धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ऐसा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपसे मांगता हूँ खुदावन कि आप अगुवाई करें लोग खुदावन। आपने अपनी आत्मा हमें दी है खुदावन, उस आत्मा में हमें चलाए, हमारे मनोविचारों को आप चेंज करें खुदावन। हमारे मन स्थिर नहीं है Lord। शायद मेरा मन स्थिर नहीं है खुदा, जिसकी वजह से मुझे पुलपिट में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। मैं आपसे रहम मांगता हूँ खुदावन कि आपकी आत्मा यहाँ पर कार्य करे खुदा, और आपके लोगों को खुदावन इंकरेज करे कि वो वचन सुनने के लिए तैयार हो सके खुदावन। मुझे कुछ नहीं मालूम Lord कि मुझे क्या करना है, लेकिन खुदावन फिर भी मैं आपकी सेवता में खड़ा हूँ खुदावन। प्रभु जी, मैं आज व्यवस्था के नीचे नहीं हूँ Lord, मैं उस अनुग्रह के नीचे हूँ जिसने आपने कहा कि मैंने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। लोगों ने पत्थर तो उठाए, लेकिन आपने कहा कि जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो। खुदावन मैं उस स्थान पर आता हूँ। हाँ खुदा, मुझे एक ही चीज़ मालूम है, वो अनुग्रह, क्योंकि उस समय उन लोगों ने अगर उस अनुग्रह को मांग लिया होता तो खुदावन वे लोग नाश ना होते। लेकिन खुदावन आज हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने कहा तुम्हारे लिए एक अनुग्रह ही है। जब पौलुस कुछ कह रहा है तो कह रहे हैं कि बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ, क्यों पौलुस कहता मैं मर गया, अब कोई है जो मुझ में से कहे। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे भैया बता रहे, एक मच्छी पकड़ने वाला संसार के बीच में, लोगों के बीच में मच्छी पकड़ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो मछुआरे के अंदर कौन है। लेकिन वो मछुआरा भी नहीं जानता Lord, लेकिन वहाँ खुदावन आप जानते हैं कि उस मछुआरे के अंदर आप स्वयं आ गए। प्रभु जी, उस धरती पर वो लोग चल रहे थे आपको लिए हुए, लेकिन एक समय आया कि आप उन्हें लेकर चले गए, लोगों ने नहीं पहचाना। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप रहम करें कि हम अपने उस जगह को, स्थान को पहचान पाएं। खुदावन मैं आपसे रहम मांगता हूँ कि आप अपने दास को तैयार कर सकें, कि खुदावन हम अपने दास का कैसे आदर इज्जत करें, वो वचन के द्वारा हमें समझाएगा कि केवल खुदावन उन्हें खाना देना और उन्हें केवल कपड़े से पोंछना ही एक आदर इज्जत नहीं है। उनकी हर एक बातों को मानना जो वचन इस पुलपिट से कह रहे, सबसे बड़ा आदर वो है Lord। अगर उसे ना दे और ये सब करे तो कोई फायदा नहीं खुदा। कैसे भैया कहते कि वो भाई लाल को देख करके वो लोग डरते थे, लेकिन जब भाई लाल नहीं आते थे तो उनके तेवर बढ़ जाते थे और वो जो मन में आया वो करते थे। लेकिन एक समय आया लॉर्ड आप रहम करो कि वो लोग कहते थे कि भाई लाल जो कुछ भी कहते हम करेंगे, लेकिन जब भाई आशीष आते थे, भाई पीटर आते थे तो उनको कुछ समझ नहीं आता था। खुदावन आप रहम करो कि वही चीज़ आपने नबी के जरिए कही कि कलीसिया में 3 प्रकार की विश्वास है। लेकिन मैं आपसे रहम मांगता हूँ कि यहाँ पे आपने नबी के जरिए बताया कि यहाँ 2 ही लोग हैं, या तो अविश्वासी है या तो वो विश्वासी है। तो प्रभु हमें से हर एक वो विश्वासी बन सके, कि हम देख सके, हम सोच सके कि हम कर क्या रहे हैं। प्रभु आपसे रहम मांगता हूँ खुदावन कि आपने एक 5 प्रकार की सेवकाई हमारे बीच में रखी। कैसे भैया आज बता रहे थे जब मैं सुन रहा था खुदा, कि लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और सब कुछ चेंज कर देगा, तो फिर 5 प्रकार की सेवकाई रखी क्यों गई? क्यों खुदावन ने उस 5 प्रकार की सेवकाई में लोगों को खड़ा किया कि तुम जाओ और लोगों को बताओ, तभी तो वो लोग समझेंगे। प्रभु जी हम रहम करें कि हम देख सके उन वचनों को, उस संपूर्ण वचनों को जो एक पास्टर पुलपिट से कह रहा है। अगर हम उस आवाज़ को सुन ना सके Lord, तो हमारा काम करना व्यर्थ है। आप रहम करो, मैं आपसे अगुवाई मांगता हूँ। मैं इस यहाँ खड़े होने के लायक नहीं,
लेकिन मैं रहम मांगता हूँ लॉर्ड कि आपका ब्लड आएगा, और वही इस कलीसिया में जितने हैं उन्हें खुदावन उससे तैयारी बख्शे, कि जो लोग खुदावन अगर मुझसे नफरत करते वो मुझे ना देखे लॉर्ड, वो देखे आपको कि मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े जो उन्हें तैयार करते हैं। नहीं तो अगर मेरा कहना व्यर्थ हो जाएगा तो वो वचन भी नहीं सुन पाएंगे लॉर्ड, क्योंकि उनके मन विचार वैसे ही होंगे, क्योंकि आपने कहा कि एक वचन आया उससे पहले एक तैयारी है। अगर हम तैयारी ना हो तो हम वचन कैसे सुन पाए, हम अपने दास को कैसे सुन पाए कि उनके अंदर वो पवित्र आत्मा कह रहा और हम समझ ही ना पाए। प्रभु आप रहम करें, मैं आपसे रहम मांगता, हर एक के लिए रहम मांगता। कोई बीमार है, कोई परेशानियों में है, खुदावन उनकी बीमारी को ख़त्म करे, उनकी परेशानियों को ख़त्म करे, कि वो लोग किसी और को नहीं, वो स्वयं आपको देख सके, वो देख सके। कैसे पौलुस ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यहाँ हैं, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। प्रभु आप रहम करें कि हमारे मन ध्यान आपकी ओर लगे, क्योंकि इन्हीं किन्हीं दिनों कुछ घटने जा रहा है, और यही वो तैयारी है जो हमें उड़ा ले जाएगी। आप रहम करें, मैं आपसे रहम मांगता हूं, आप अपने दास को तैयारी बख्शें। हर एक बातों में धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गाओ गाओ जय की गीत गाओ, ताली बजा के गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, खुशी से ये सब कुछ सुना। मेरे भाई बहन, एक ब्राइड को आज मौका मिला है या वो ताली बजा के खुदा की वर्शिप कर सके, क्योंकि जब प्रभु जी उठे थे तो वो ब्राइड को सबसे पहले दिखाई दी, वो चेलों को दिखाई नहीं दी। एक ब्राइड थी जो उसके वेट में थी कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, और खुदावन ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। और ये वो समय था कि वो ताली बजा रही और तारीफ कर रही है, लोगों के सामने कह रही कि प्रभु जिंदा हो गए। हालेलुया। आइए गीत गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, खुशी से सबको सुना।
यहाँ पर एक गवाही है कि एक वचन जो राजा है, राजाओं का राजा है, हालेलुया, वो जिंदा हो गया है। अब तुम दुखी मत हो, तुम लोगों को देखकर अपने आंख मुंह टेढ़े मत करो, हालेलुया, क्योंकि एक वचन आज के दिन जीवित हुआ है, हालेलुया। एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, हालेलुया। ये वो समय है कि तुम आनंद मनाओ, एक व्यक्तिगत तौर पर आनंद मनाओ, हालेलुया, क्योंकि वो गवाही आज तुम्हारे पास है। कैसे कह रहे हैं, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे, हालेलुया, किसी ने हटाया नहीं मेरे भाई बहनों, वो अपने आप हट गया, क्योंकि संसार के लोगों ने उस पर मोहर कर दिया था कि तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो एक त्योहार भी नहीं मनाते। लेकिन वहां पर कह रहे, वो पत्थर हटाकर खुदावन ने दिखा दिया कि मैं इनका खुदा हूँ, हालेलुया, मैं ही हूँ जो जी उठाऊं और मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि कह रहे हैं कि अब रोने का, विलाप करने का समय नहीं है। मेरे भाई बहन, मैं कैसे अभी मैसेज सुन रहा था, भैया बता रहे थे कि एक क्या कहते हैं परीक्षा है, जो कह रहे कि पेपर आने वाला उसका समय है, लेकिन अचानक से कह रहे कि मेरे चर्च में सुना रही वो तो आ गया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर किसी ने अच्छा पेपर दिया तो वो खुश हो जाएगा कि अरे मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं पास हो गया, और उसे पता है कि मैं अब अगले पड़ाव में बढ़ूंगा, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये वो समय है कि उन्हें पता चल गया कि हम पास हो चुके हैं। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, वो 40 दिन प्रचार किए, एक ऊपरी कोठरी वहां आई, हालेलुया। अब उन्हें पता चल गया कि हम पास हो चुके हैं, हालेलुया। अब वो बस कुछ बोलते नहीं, वो वहां से गुजर जाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई पतरस भाई गुजर रहे हैं, वो जो बहन है ना उसको वहां पे ला दो, हालेलुया। अगर वो मर भी जाए ना तो वो जीवित हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा उनके पास वो आत्मा है, हालेलुया। यानी कि आपस में कोई भाई बहन गवाही नहीं दे रहा है, इस बहन और भाइयों की गवाही बाहर वाले दे रहे हैं, हालेलुया। ये लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, कुछ हो जाता है, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यहाँ आ चुके हैं और कह रहे हैं अपने नरसिंगे उठा लो, अपनी तालियों को तैयार कर लो, हालेलुया, क्योंकि अब त्योहार का समय आ गया है। यूहन्ना ने जैसे ही उस लहू को देखा, हालेलुया, उसका रोना बंद हो गया। मेरे भाई बहनों, समय है आज आ गया है कि आप रोना बंद कर दें और देखें कि प्रभु आ चुके हैं, क्योंकि यूहन्ना ने देखा कि प्रभु एक सिंहासन पर बैठे हैं, हालेलुया, उस पुस्तक को लिए हुए, आमेन, हालेलुया। अब समय आ गया है कि आप उन यूहन्ना की जगह ले, क्योंकि यूहन्ना को एक ब्राइड की तस्वीर दी गई और मौका आपके पास है कि जैसे यूहन्ना को बुलाया गया, अब बारी है कि आपको बुलाया जाए, आमेन। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हालेलुया, आमेन। आइए होली होली गाते हुए, Lord
मालिक मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस मौसम के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। एक और दिन आपने हमारी झोली में डाला खुदा, और बड़ी आशीषों से भरा हुआ दिन जब आप अपने दुल्हन की सुरक्षा है खुदा, आप उसे सुरक्षित रखते हैं खुदा, आप उसके आगे खड़े रहते हैं खुदा ताकि उसे कोई तकलीफ ना आए। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे महान काम के लिए, उस महान सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने इस नबी में होते हुए हमारे मध्य में करी है खुदा। ये तमाम संदेश हमें कुछ कहते हैं प्रभु, ये कहते हैं खुदावन तैयारी कर लो, अब समय आ गया, अब समय और नहीं रहेगा। सारे संदेश एक संकेत देते हैं प्रभु जी। और कैसे जैसे नबी ने बताया खुदावन, बाइबिल का आधार बिंदु, मुख्य आधार केवल मसीह था, सेंट्रल पॉइंट, वैसे ही संदेश का मुख्य आधार ये बादल है जो आज हमें पुकार रहा है। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और कैसे आपके साथ एक हो जाना है प्रभु, और अपने आप को उस जगह महसूस करना है, उस मौजूदगी में लेके आना है जहाँ आप बादल स्वयं मौजूद है, आप स्वयं आपका सतून वहाँ मौजूद है, आप वही कलवरी के मेमने हमारे वहाँ मौजूद है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। रहम करे मेरे तमाम भाई बहन जितने आए हैं, सबको नाम बना बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। कोई कमज़ोर है, कमी घटियों में है खुदावन, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए। हाँ पिता, कोई किसी चीज़ का मलाल ना हो प्रभु, बीमारों को आप चंगाई दें, करो ताज़ा करें प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु। हर एक वो खुदावन नॉन एनर्जी वाला जो स्वभाव वो खत्म हो जाए प्रभु, एक पवित्र आत्मा की नई एनर्जी से आप भर दें, नई ताजगी से प्रभु, ताकि हर एक जन प्रभु जी आपके उस महिमा को प्राप्त कर सके खुदा, जो आपने वायदा किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ 17 वचन से। कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। पिता आप स्वयं आए प्रभु, हमसे बातें करें, अपने वचनों को खोल करके हमें बताएं। प्रार्थना है इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी, जो भी कुछ मैं कहूँ वो आपका वचन हो लो। जैसे बाइबल बताती है बोलो ऐसा मानो खुदा का वचन है, हम वही बोलने पाए प्रभु। हमारे मुंह में वचन हो खुदा, जैसे आपके मुंह में वचन है प्रभु, और वही एट्रीब्यूट लिए हुए ये दुल्हन यहाँ पे है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। बैठिए। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदावन ने मौका दिया हम प्रभु की मौजूदगी में आ सके। आमीन। और ये समय है जैसे मैं कहता रहता हूँ, ब्रदर ब्रैनम ने बोला अब और समय रहेगा नहीं। बाइबल बताती है सातवें दूत से शब्द देने के दिनों में वो हर एक गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा। आमीन। गुप्त मनोरथ मतलब एक भेदों भरी सेवकाई, एक भेद वाली सेवकाई। हालेलुया। क्या ये समय है भेदों के खुलासे का? उस दिन तो बाइबल बताती है हर बात वो दृष्टांतों में यानी भेदों में कहते थे, लेकिन आज वो खुल करके बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर समय घूम करके आ गया है कि अब वो
पुत्र के द्वारा आमेन उस काम को कर रहे हैं, उस आशीष को लेकर के आ रहे हैं। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक है। मैंने कैसे देखा हमने कि ब्रैनम ने एक हिस्से को कंप्लीट किया जो इसका है वचन का 15 और 16 वाला वचन, जो मैं चाहूँगा पढ़े भैया हिंदी में 3 अध्याय। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। अब जैसे नबी बोला भाई, हर कलीसियाई कालों में उन्होंने एक पॉइंट पे आके कलीसिया की तारीफ करी, बट ये एक ऐसी कलीसिया काल है जहाँ पे केवल इस पे दोषारोपण दिया जा रहा है, केवल दोषारोपण। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ये नहीं, इससे पहले वाली कलीसिया में बोला खुदा मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो वो वहाँ पे तारीफ में बोल रहा था। लेकिन यहाँ बोल रहा तेरे कामों को जानता हूँ, यानी एक पलट में तूने कुछ अच्छा नहीं किया है, ये बता रहा है पूरा। आप है वचन के साथ, और बता रहा है कि सरगर्म हो जा। आमीन। यानी वो ठंडा और गुनगुना, ठंडा और गर्म जो स्वभाव होता है या उसमें आ जाओ, या गुनगुना मत रहो कह रहे हैं, क्योंकि गुनगुने स्वभाव को मैं अपने मुंह में से उगल दूंगा। हमने भी बताया मुंह में उसके क्या है, वचन। हालेलुया। लेकिन वो उन लोगों को उगल दे रहा है जिन्होंने एक पाँव वचन में और एक पाँव संसार में रखा है। सही बात है। ऐसे गुनगुने कलीसिया को, गुनगुने लोगों को खुदावन के मुंह में से उगलने पर, यानी उन पर न्याय बरपा होने जा। मेरे भाई मेरी बहन, ये टाइम है, पता है आखिर टाइम था जब जितना हो सके आशीष बटोर लो वाला समय था। और हमेशा जब जब निकासी करीब आई अपने वायदे को पूरा करने के लिए, टाइम था कि जितना ज्यादा हो सके आशीष ले लो। लेकिन लोगों ने उसी टाइम पे ज्यादा विरोध किया और पीछे हो गए। उसी टाइम पे कुछ ऐसे काम किए जिससे वो संदेश से और उस निकासी से, जो निकासी का वायदा था, उससे भटक गए। क्या पहली निकासी में यही हुआ? पहुंचते ही टाइम पे पहुंच ही गए थे लगभग। कादेश बर्निया क्या था, बहुत सामने था वो जगह। और नहीं बोलते कादेश बर्निया न्याय का सिंहासन, श्वेत न्याय का सिंहासन। हालेलुया। जहाँ पे खुदा ने उनके लिए न्याय लिख दिया कि बोले भाई आप जितना भी तुम लोग एड़ी चोटी का बल लगा लो, तुम तो नहीं जाओगे भाई उस देश में, मैं तुम्हें उसका अधिकारी नहीं करूंगा। आमीन। ये बात रहे, मेरा सेवक जो नून का पुत्र यहोशू और कालेब है, ये उस देश को देखने पाएंगे। आमीन। और आपको याद है ये टाइम था जैसे ही वो देश में पहुंचने वाले थे, जितना ज्यादा हो सके वो आशीष लेने की कोशिश में लग गए। याद है कालेब क्या कहता है, भाई ये टाइम है, जितना ले सको ले लो। तो तुरंत जाता है यहोशू पास, कहता है आज भी मेरे अंदर वो सामर्थ है जो कादेश बर्निया में थी, और मैं चाहता हूं कि वो हिब्रोन का पहाड़ मेरा मुझे दे दो। अरे आगे आप सारे गोत्रों को बांटो जमीन गोत्र के साथ, लेकिन अभी मैं उस भूमि को क्लेम करना चाहता हूं, बिकॉज ये वो टाइम है कि मैं आशीष को ले लूं। आमीन। अपने कब्जे में कर ली। हालेलुया। जितना हो सके। बोले मेरे को अगर ठुकराना होता मैं कादेश बर्निया में ठुकरा दिया। यहोशू मेरे पास आज भी वही सामर्थ है जो 40-45 साल पहले हुआ है, और अब मैं चाहता हूं कि वो मेरा हिब्रोन का पहाड़ मुझे दे दो। सही बात है। रूल बुक ये बताता था कि यहोशू सबको भूमि बांटेगा, लेकिन कालेब अपने हक की भूमि मांगे, मुझे मेरा हिब्रोन का पहाड़ चाहिए। यहोशू ने कहा जाओ भाई ले लो, आमीन, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। और यीशु मसीह आए, और जब समय था खुदावन उन पुराने ऐदनामे के लोगों को
अपने साथ लेके चले गए। एक रैप्चर का टाइम आ गया, पवित्र आत्मा उंडेले जाने का टाइम आ गया। उस टाइम पे एकदम अंतिम घड़ी में लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराना चालू कर दिया। पहले उससे भाई बहुत बढ़िया चल रही है, पतरस आ गए, यूहन्ना आ गए, अंद्रियास आ गए, फिलिप्पुस आ गए, याकूब आ गए, सारे के सारे आ रहे। धीरे धीरे सेवकाई बढ़ रही, 5000 दिखाई दे रहे, वहाँ 7000 दिखाई दे रहे, खा रहे पी रहे और यीशु मसीह के पीछे लगे हुए। जहाँ जा रहे यीशु मसीह भीड़ की भीड़ आ रही है। लेकिन एक टाइम आया जब यहूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाया गया यीशु मसीह, सारे के सारे छोड़ के निकल गए। भाई ये मौका था कि उसके साथ अपनी मौजूदगी दिखाओ, हालेलुया, उसके साथ अपनी सहमति दिखाओ कि पेंतिकोस्त में तुम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सको। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। और ये वाला टाइम था जब वो दाहिने हाथ का चोर कहा कि ये मेरा मौका है, मैं लूंगा आशीष को। कहते हैं प्रभु जब आपका राज्य आएगा मुझे जगह देना। आप है वचन के साथ? उसने उस आशीष को पा लिया। ये वो टाइम था कि और ज्यादा प्रभु के करीब होके उस आशीष को लेने वाला काम करो, उसे ठुकराने का। ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग जो एक पाँव वचन में और एक पाँव संसार में रखे, खुदावन उनके साथ अब क्या ही करें। ये है गुनगुनी। जैसे नबी बताते हैं कि उसने प्रभु के पेट को खराब कर दिया है। क्या वचन के साथ? जैसे गुनगुना पानी हमारे पेट का सिस्टम बिगाड़ता है, वैसे ही ये गुनगुने लोग। अब दूसरे उसके हिस्से में ब्रदर ब्रैनम आते हैं जो हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 और 18 वचन। मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए भैया। कहता है कि मैं धनी हूँ हाँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं जी। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू जो कहता है मैं धनी हो गया हूँ, सही बात है, मैं सब चीजों में ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। नब्बे जब आदमी ये कहे मुझे किसी बात की कमी नहीं है, आप सब कुछ मिल गया है मुझे, ये वो टाइम उसकी गिरावट का, जब वो निश्चिंत हो जाए। सही बात है। दुल्हन कभी भी एकदम निश्चिंत नहीं हो जाती, उसके अंदर अपने दूल्हे को लेके कुछ चल रहा होता है। सही बात है मेरे भाई। अगर यूहन्ना में एक तस्वीर है, यूहन्ना समाचार में, जैसे ही प्रभु को कलवरी पर चढ़ाया गया, आप जानते सिचुएशन सारी क्या चल रही थी। लेकिन एक स्त्री थी जिसका नाम है मरियम मगदलीनी, उसके अंदर एक तड़प थी अपने प्रभु को लेकर, उसको चैन नहीं आ रहा था, शायद रात भर सोई भी नहीं होगी। वो सुबह, वो क्या कहते हैं, जो भोर का तारा जब दिखाई देता है, याद है आपको, जो ये मैसेज दे रहा है कि सुबह होने वाला है, तो भोर के तारे का इंतजार कर रही थी, कैसे ही पाँव फटे मैं जाऊं और कब्र पर जाऊं, प्रभु को बॉडी में लेप लगाऊं। रात भर वो कुछ बहनों के साथ लेप बनाती रही, उसके अंदर एक तड़प थी, और निश्चिंत नहीं हो गई। चलो प्रभु चलेंगे, अब क्या ही करना, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ, तो बैठ जाओ चुपचाप। भाई अब सब कुछ, जब डैनियल को पता पड़ा 2 साल बचे हैं, अरे भाई अब 2 साल बचे ही हैं, अब क्या ही करें, चुपचाप बैठ जाओ, तमाशा देखो। हमने कहा नहीं, मैं चुप नहीं बैठा।
आमेन। वो दुल्हन की तस्वीर है, वो चुप नहीं बैठा और उसने व्याकुलता में प्रार्थना करना चालू कर दिया, एक तड़प के साथ। ये वो टाइम होता है जब मैंने और आपने चुप नहीं बैठना, प्रार्थना में लग जाना। हालेलुया। तड़प होनी चाहिए हमारे पास प्रभु के लिए, इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए जो आज हमें मिला है। ये ढीला ढाला स्वभाव गुनगुनेपन को दर्शाता है। सही बात है। नबी कहते हैं या तो पूरे ठंडे हो जाओ या फिर पूरे गर्म हो जाओ, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं सरगर्म हो जाओ। सबसे बढ़िया रहेगा। तो कह रहा है कि मैं धनी हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। आगे पढ़िए। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, जी, कि तू धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आप है वचन के साथ ये दूसरा हिस्सा 17 और 18 वचन। अब इतना सब होने के बाद भी प्रभु का वो जो स्वभाव है ना, जो दाऊद ने पकड़ा, तो वो क्रोध करने में धीमा, आप है वचन साथ, और करुणा करने में तेज है। भाई तुम्हारे पास ये है, तुम सोचते हो कि सब कुछ है मेरे पास, मैं धनी हूँ, मेरे को इस बात की घटी है, तुम बहुत कुछ अभागे नंगे कंगाल, सही बात है। लेकिन मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ, आई कंसोल दी, मैं तुम्हें सहानुभूति, क्या कहते हैं कि शुभ चिंतक। हालेलुया। प्रभु जैसा शुभ चिंतक आज तक ना कोई हुआ ना कोई होगा। कई कहलाने वाले शुभ चिंतक होते हैं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभ चिंतक बोल बोल के पीछे से छुरा भोग देते हैं। लेकिन एक शुभ चिंतक जो वाकई में हमारी चिंता करता है, हमें क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरी चीज है, उसका हमें उसकी सलाह देता है। एक सच्चा सलाहकार प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। आप है वचन के साथ सच्चे सलाहकार। मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, सलाह दे रहा हूं, आग में ताया और सोना मुझसे मोल लो, आमीन, और श्वेत वस्त्र ले लो ताकि तुम्हें नंगेपन की लज्जा न हो, और सुरमा ले लो ताकि तुम्हारी आंखों का अभिषेक हो सके और तुम्हें साफ साफ दिखाई दे सके। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ। अब आइए देखिए क्या कहते हैं ब्रदर ब्रैनम, हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें और आत्मा हमें समझाए। 93 पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। अब जरा आयत के पहले हिस्से को देखें। क्या देखें? जहाँ पे लिखा है तू जो कहता है, आमीन। 17 वचन का वो पहला हिस्सा क्या है? पहली लाइन, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। आप है वचन के साथ? तो तू जो कहता है, देखिए वे बोल रहे थे, हालेलुया, कह रहे हैं, मतलब वो डंके की चोट पे कुछ क्लेम कर रहा है, कुछ दावा भर रहा है, आमीन, और बता रहा है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मेरा चर्च सही है, मेरी कलीसिया सही है, ये दावा भर रहा है। तुमसे बात हो रही है, तू जो कहता है, आप है वचन के साथ, तू जो कहता है कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे क्या बता रहे हैं प्रभु। तू जो कहता है, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? वे खुदा के मुंह स्वरूप बात कर रहे थे। ऐसा बात कर रहे हैं कि हम खुदा के मुंह हैं। सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, सो कॉल्ड, मैं क्या कहूँ, कहलाने वाले नबी जो आज दिखाई दे रहे हैं,
झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता। क्या ये बोल रहे हैं आप? अंधविश्वास में दुनिया जो है बर्बादी की कगार पर चलती है। ध्यान दें। क्या है वचन के साथ? तो वे जो बोल रहे हैं, तू जो कहता है, प्रभु उससे सवाल करेंगे उसे, तू जो कहता था कि मैंने इसके लिए भविष्यवाणी करी, मैंने ये किया वो किया तेरे नाम से, खुदा कह रहा है हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता। आप क्या वचन के साथ? जो हे प्रभु कहता है वही है, हे प्रभु बोलने वाले लोग। तो तू जो कहता है, देखिए वे बोल रहे थे, और कैसे बोल रहे थे? वे खुदा के मुंह स्वरूप बात कर रहे थे, कि जैसे वे ही खुदा के मुंह हैं, जैसे स्पोकन वर्ड उन्हीं के पास है। समझ रहे हो? वो ऐसा बात कर रहे थे। क्या आज कोई कहेगा भैया देखो मेरे पास जो है कोई ज्यादा चीज नहीं है, ऐसा बोलकर सब तो 30 मार खाम बैठे हुए भाई आज, मेरे पास ये है, मेरे पास ये प्रकाशन है, मेरे पास वो प्रकाशन है, अरे हमारे कलीसिया में है, हमारी कलीसिया में हो, 30 मार खाम बैठे हुए। खुदा उनसे सवाल करेगा, वो जो कहता है। क्या पवित्र आत्मा सवाल कर रहा है? कहता है भैया जो तू गवाही देता था, तू जो गवाही देती थी, क्या हुआ फिर? चलने की, दौड़ने की, बात करने की, सुनने की, क्या हुआ? उसको कुछ हुआ कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ? तो कुछ नहीं हो कह रहे प्रभु। क्या है वचन के साथ? और जैसे पौलुस कहता तुम क्या हो फिर? एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मैं जो कहता हूँ वो डोर ऑफ प्राइड बंद है, फिर निकलता है मैं जो कह रहा हूँ। सही बात है। तो जो कहता है, और वो ऐसा बोल रहे हैं जैसे खुदा के मुंह स्वरूप बात कर रहे थे। ये उसे सटीकता से साबित करता है जो मैंने कहा था 16-17 आयतों का अर्थ है, परंतु जबकि वे ऐसा बोलते तो है, इससे उनकी बात सही नहीं बन जाती। कैथोलिक चर्च कहता है कि वे खुदा की ओर से बोलते हैं, लेकिन क्या वो बोल रहे हैं ऐसा कहने से वो सच में खुदा की ओर से बोल रहे हैं? खुदा तो आज है नहीं उनके साथ में। मैं और आप ये दावा भर रहे हैं संदेश पढ़ के, तो शैतान के बहकावे में ढल चुके हैं, मूर्ति पूजक सिस्टम को अपने चर्च में लेकर के आ गए हैं। हालेलुया। कुछ चीज इनसे छिपी नहीं है। तो कैथोलिक चर्च कहते हैं कि खुदा की ओर से बोलते हैं, ये कहकर कि वही शी यानी वो स्त्री खुदा की आवाज है। कौन? कैथोलिक चर्च, वो स्त्री, वो कलीसिया ये दावा भरते हैं कि वही खुदा की आवाज। कई कैसे कहते हम मिलेनियम में अभी जी रहे हैं, तो तुम्हारा राजा कौन है? जैसे लिखा है वो मेमना हमारा सूरज होगा, कौन है वो? ये है हमारे जो बैठे हुए वेटिकन में। सही बात है। एक देश के अंदर एक देश को बनाए हुए, एक कंट्री इटली, यूरोप जो महाद्वीप है उसकी एक कंट्री है इटली, और उस कंट्री के अंदर एक छोटी सी कंट्री है वेटिकन, जहाँ पे बैठा हुआ है पोप। अभी हमारे मोदी जी भी गए थे मिलने के लिए, मीटिंग हुई थी वहाँ बहुत बड़ी।
धीरे आई होगी आप। सारे लोग बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही कुछ। क्या चर्चा चल रही है वो तो पवित्र आत्मा रिवील कर देगा आगे। आमेन। प्रकार की सिचुएशंस हो रही है दुनिया में, उथल पुथल मच गया है। ये टाइम है जो डैनियल को भविष्यवाणी दी खुदावन ने वो पूरी होने का। क्या आप है वचन के साथ? एक पॉलिटिकल उथल पुथल होगा, बात थी मैंने 6 मुख्य उद्देश्य लाया था जिब्राइल, उसमें से एक उद्देश्य ये हालेलुया हालेलुया उस दिन ये होगा भाई डैनियल। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि वो कहती कि वो खुदा की आवाज है। कितने लोग भला आत्मिक रीति से इतने दुष्ट हो सकते हैं? वो जो खुदा की आवाज है लेकिन उस दुष्टता को थामे हुए हैं। क्या ये सच है? दुष्ट हो सकते हैं, ये मेरे जानने से ज्यादा है, परंतु वे तो उसी बीज के अनुसार ही उत्पन्न करते हैं जो उनमें है। और हम जानते हैं कि वो बीज कहाँ से आया है, नहीं क्या? बिल्कुल, कहाँ से आया है ये? रोमन कैथोलिक। आप जाएंगे, जब भैया ब्लड लाइन को प्रचार रहे थे, वहां पे उन्होंने बताया कि एसाव के वंशज है ये। आमेन। एसाव से, याकूब और एसाव तो भाई थे ना, याकूब से तो इजराइली आए। हालेलुया हालेलुया। और एसाव से रोमन कलीसिया आई, रोमी साम्राज्य आया। तो ये वो है। और जैसा उत्पत्ति में लिखा है, जैसे कहते हैं ना प्रभु का कोई भी वचन वो क्या कहते हैं, फेल नहीं होता है। जब वो कह दिया कि हर एक बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार उगे, तो याकूब से याकूब ही उगेगा और एसाव से एसाव ही उगेगा। हालेलुया। याकूब कौन? वो जिसे जन्म सिद्ध अधिकार चाहिए। हालेलुया। और एसाव कौन? वो जन्म सिद्ध अधिकार को यूं बेचता है, यूं दाल रोटी के चक्कर में यूं बेचता है। आज दाल रोटी क्या है? वो अपनी जेबें भर रहे हैं, व्यापार बना लिए हैं। ये एसाव के वंशज है, जिसने मसीहत को व्यापार बना लिया और उस मिरास को यूं बेच रहे हैं, बाइबिल को यूं बेच रहे हैं, बाइबिल की बातों को, वचनों को, ताकि हमारा फायदा हो जाए। ये है एसाव के वंशज। सही बात है। याकूब के वंशज वो कहते हैं कि वो भूमि मेरी है। हालेलुया। वो मिरास मेरी है, वो खुदा ने हमें दे दिया है, हम उसे ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है। यहोशू मेरे हिब्रोन का पहाड़ मुझे दे दे, क्लेम करते हो। तो ये है वो, जैसे लिखा है जो जिस बीज का है उस बीज से उत्पन्न हो, तो वो बीज ही उनका वैसा है। कह रही लौदीकियाई कलीसिया ये कह रही है मैं धनी हूँ और अधिक धनवान हो गई हूँ। ये किसी वस्तु घटी नहीं है, ये उसका स्वयं का आकलन है, ये उसकी अपनी समझ है। अपने तरफ से उसने बुरा भाग लगा लिया कि मैं धनी हो गई हूँ, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है। उसने अपनी ओर देखा और यही है वो जो उसे दिखा। क्या दिखा? मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं। उसने कहा मैं धनी हूं, जिसका अर्थ है कि वो सांसारिक चीजों में धनी हो गई है, ना कि वचन और उन प्रकाशनों में जो खुदावन देता है। अरे धनी होना है तो इसमें होइए। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। जो पैसों के पीछे भागता है और पैसों के लिए वचन को छोड़ता है, उन धनी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं प्रभु। लेकिन जो पहला स्थान वचन को देता है, हालेलुया, वो चाहे गरीब हो या धनवान हो, पहला स्थान अगर उसने वचन को दिया है, वो सबसे धनी है।
प्रभु के नाम की तारीफ। आप सोचिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुलेमान चुना हुआ था? कितना गरीब था वो, बताओ, गरीब था। अरे भाई, बाइबल कहती है उससे जैसा अमीर राजा ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। खुदा धनवानों को भी चुनता है, लेकिन उन धनवानों को जिन्होंने पहला स्थान प्रभु के वचन को दिया। हालेलुया। आगे खुदा ने उसे डांट भी लगाई, छड़ी भी लगाई। सुलेमान को ऐसा नहीं है, क्षमा थी उसमें तो उसे छड़ी भी लगाई, लेकिन यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। हालेलुया। अब वो क्या चीज में धनी, आप सोचिए। दया में धनी है, वो अनुग्रह में धनी है, प्रेम में धनी है। अब वो चीजें मुझे और आपको बांट रहा है, इस मनसा से, ताकि आप भी अनुग्रह में धनी हो जाओ, प्रेम में धनी हो जाओ, दया में धनी हो जाओ। क्योंकि दया करने वालों को दया होगी और क्षमा करने वालों को क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो मेरे भाई मेरी बहन। देखिए क्या लिखा है, लौदीकिया कलीसिया कह रही है कि मैं धनी हूँ और अधिक धनवान हो गई हूँ, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है। ये स्वयं उसका आकलन है। उसने अपनी ओर देखा और यही है वो जो उसे दिखा। उसने कहा मैं धनी हूँ, जिसका अर्थ है कि वो संसारिक चीजों में धनी हो गई। वो याकूब की पत्री में एक चीज लिखा, वचन पढ़िए, 2 अध्याय उसका 5 से 7 वचन, जाओ पढ़े हिंदी में। और इवन नीचे तक चले जाएं उस पूरे 2 अध्याय को, 5 से आगे 11 वचन तक आप पढ़ दें। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या खुदा ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। बाइबल ज्यादातर जैसे अनुग्रह का टाइम आया तो उन कंगालों के विषय में बहुत गवाही दी। आमीन। यहाँ साफ साफ याकूब को, क्या खुदा ने कंगालों को नहीं सुना? बिल्कुल सुना। हालेलुया। और यीशु मसीह का धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना, ऊंट का सुई में से नहक जाना सरल है, लेकिन धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। आमीन। इतना ऐसा उदाहरण दिया धनवानों के लिए। धनवान कौन? यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मुझे किसी बात की घटी नहीं और मैं सब कुछ पा लिया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निश्चिंत हूँ। इन धनवानों की बता रहे नबी कि अब वो ऐसी अवस्था में आ गया है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। और खुदा ने छोड़ दिया मतलब मौत है। कि बाइबल के अनुसार मौत का मतलब यही है कि खुदा ने छोड़ दिया। खुदा से हमेशा की अलहदगी मौत कहलाती है। बिजनेसमैन है, कई व्यापारी हैं जो प्रभु के संदेश को प्रथम स्थान देते हैं, तो क्या खुदा ने उन्हें छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने पहला स्थान संदेश को दिया। जो काम चल रहा है चलने दो, कहते फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मैसेज को देना, वचन को देना। तो खुदा बढ़ाता है मेरे भाई मेरे। हालेलुया। अब जैसे यहाँ लौदीकिया कह रहे मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, इसकी पलट देखें आप। दुल्हन के भी यही शब्द है, आमीन। मैं धनी हूँ किस बात में? वचन में। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे खिलाने वाला प्रभु है। आमीन। मुझे किसी वस्तु की प्रभु के नाम की तारीफ। पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या खुदा ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? बिल्कुल। कि विश्वास में धनी। क्यों चुना उन्हें?
कि विश्वास में धनी हो जाए। आमीन। पैसों में धनी हो रहे या नहीं हो रहे ये अलग मैटर है, पहले धनी होना है विश्वास में। क्या वचन के साथ? उसमें धनी हो। बिकॉज इस संदेश के नीचे, इस संदेश की अधीनता बात यह है कि धनवान और कंगाल एक ही मेज से खाते हैं। क्योंकि देखिए क्या किस बात को प्रचार कर रहा है यहाँ पे याकूब, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। वहां पे पक्षपात होने लगा था कि तुम भाई हम बड़े हैं, हम अमीर है, तुम गरीब हो, हमारे साथ मत चलो, हम इनके साथ चलेंगे। ये जो भाई व्यापारी हमारा अलग कनेक्शन है, हमारे अलग संगति है, तुम्हारी अलग संगति है नहीं। ठीक है भाई, एक ही चर्च के हैं, लेकिन तुम अलग हम अलग है। हम अपनी गाड़ियों में तुम्हें नहीं बैठा सकते। जब ये चीजें दिखी वहां उन कलीसियाओं में, तब याकूब जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था उसने इस बात पे जोर दिया कि तुम कर रहे हो पक्षपात, जबकि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक समरूपता में देखता है। हालेलुया। दैट्स व्हाई याकूब ने चिल्ला चिल्ला के, पवित्र आत्मा वहां पे कह रहा है कि विश्वास में धनी हो जाओ। कंगालों को इसलिए चुना कि विश्वास में धनी हो। आमीन। क्या वचन के साथ में भाई बहन नाम की तारीफ। और आगे, विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं। और आगे, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। तुमने उस कंगाल का अपमान किया है कि मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। तुम्हारी अलग फेलोशिप, हमारी अलग फेलोशिप है। तुम वो छोटी जाति के, अरे भैया हम थोड़ा सा लेवल ऊंचा वाले हैं, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आई एम सॉरी। या कह रहे तुमने उनका अपमान किया है। अच्छा, और गहरा पूछे याकूब से, किसका अपमान किया है? मसीह की देह का तुमने अपमान किया। आप है वचन के साथ? लौदीकिया वो क्या कहते हैं, छोटे बड़े में आंकने लगा लोगों को। और खुदा ऐसे नहीं आंकता। खुदा जिसे देखता एक समान देखता। तुमने धनी कंगाल को आंका है। क्या प्रभु की मेज में धनवान भी थे, कंगाल भी थे? उन्होंने प्रभु के एक ही मेज में से, एक ही देह में से भागी, एक ही रोटी में से खाया, एक ही प्याले में से। कोई उस मेज पे नहीं कह सकता, ए बर्तिमाई तू है भिखारी, हम क्या तेरा झूठन पियेंगे उस प्याले का लगा हुआ, आप जाइए हम पी लेंगे, उसके बाद आप आना। अगर ऐसा बोलते तो प्रभु कहते तुम चले जाओ भैया, ये मेज तुम्हारे लायक नहीं। आप है सिंह साहब, मेज वीआईपीज़ के लिए नहीं है। मेज है उनके लिए जो पश्चातापी मन के साथ आया। वीआईपी कभी भी पश्चातापी मन लेके नहीं आता। वीआईपी तो ये आता है, भाई मैं तो वीआईपी हूँ, मेरे लिए कुर्सी खाली रहेगी, मेरे लिए वो मेरा प्लेस जो है बुक्ड है, मैं वहीं पर बैठूंगा बैठूंगी, वो वीआईपी है। अच्छा देखो, मेरे हम लोग बांध लेते हैं हर बार संडे को, तुम मेरे मैं तुम्हारे पैर दूंगा, बहनों का ये, तुम मेरे मैं तुम्हारे पैर दूंगा। वीआईपीज़ जिन्होंने बुक कर लिया अपना प्लेस, सही बात है। अरे भाई आज जाके उनके भी पैर, अरे नहीं नहीं उनके नहीं भाई, उनसे थोड़ी अनबन हो गई, अनबन हो गई तो फिर प्रभु बोझ कैसे ले लिया? ये है वीआईपीज़। प्रभु की मेज वीआईपीज़ के लिए नहीं, प्रभु की मेज उनके लिए जो कहता है खुदावन मैं गुनहगार आपके पास आया, बहुत सारी कमियां हैं मेरे में, और अब चाहता हूं कि आप मुझे कबूलें अपने लहू के द्वारा, आमीन, जो आज भी बह रहा है। मैं स्मरण करता हूं कि मेरे कोई अच्छे काम नहीं कर रहे,
लेकिन धन्यवाद देता हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने मुझ पर, मेरे भाई बहनों पर। अब मैं किससे द्वेष रखूं प्रभु? उससे जिसे आपने लहू से धोया है, उसी लहू से जिससे मैं धुलाया गया हूँ। मैं उससे द्वेष रखूं? मैं उससे द्वेष रखूं जिसे आपने नया जन्म दिया है। भाई अगर आप उससे द्वेष रखते हैं, आप खुदा से द्वेष रखते हैं। खुदा कह रहा है तुमने जो छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ। पढ़िए, तुमने इस कंगाल के साथ क्या क्या लिखा भैया? और तुमने उस कंगाल का अपमान किया। कंगाल का अपमान किया है। और आगे, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या धनी लोगों ने तुम पर अत्याचार नहीं किया? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट खरीद कर नहीं ले जाते? इसे कह रहे हैं कुछ वहाँ पे VIPs थे जो अपने आप को धनवान समझ रहे थे, उन्हें याकूब कह रहा है भाई तुमसे बड़े धनी ने क्या तुम पे अत्याचार नहीं किया? तुम्हें घसीट घसीट के कचहरियों में नहीं लेकर के गए? हालेलुया। क्या वचन के साथ। और आगे, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते? हाँ, किस नाम की? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आगे, जिसके तुम कहलाते हो। जिसके तुम कहलाते हो। तो भी यदि उत्तम नाम, सबसे उत्तम नाम, उसकी निंदा करते हैं। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, छोटा बड़ा मत आंक, ये समझ कि ये भी उसी लहू से धोया गया, मैं भी उसी लहू से धोया गया हूँ। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो लोगों ने पता क्या सोचा, मेरे घर का नंबर है 2916, तो मुझे 2917 वाले से अपने समान प्रेम करना है। और वो जो चर्च में बगल में बैठता है उस पड़ोसी का क्या? चर्च में बगल में बैठती है उस पड़ोसन का क्या? उसके विषय में नहीं सोचा। इनका तो हमेशा कहीं है भाई, ये ऐसा वैसा जो भी है। हालेलुया। ये वाली कड़ी को पकड़ लिया याकूब ने, भाई पवित्र आत्मा है तो पकड़ लेता है। तो उसने कहा आज इसी पे मैसेज हो जाए, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। क्यों बोल रहा है? खुदा कभी भी न्याय पर नहीं बुलाता जब तक वो चेतावनी ना दे दे। और पक्षपात करना एक दिन तुम्हें न्याय पे लाके खड़ा कर देगा। उससे पहले मैं जो पवित्र आत्मा से भरा याकूब हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कह रहा है। क्या वचन के साथ भाई मेरी बहन। और मैं कहूँ हर एक चेतावनी का शब्द जो कलीसिया में बैठे लोग हैं उनके लिए अनुग्रह है, अगर वो उसे ले पाए उस तरीके से। हर एक चेतावनी का शब्द कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह के अपार आशीष को उंडेलता है, अगर हम सच्चे मन से कहें कि प्रभु हाँ, मैं था वो जिसके लिए चेतावनी आई है। आमीन। मैं था वो पक्षपाती, लेकिन प्रभु आप क्षमा करें। मैं आपके करीब होना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों के करीब होना चाहता हूँ, इस पवित्र आत्मा के इस संदेश के करीब होना चाहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं जैसे स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, तो जब आपको स्मरण आता है प्रभु आपको कबूल करते हैं। आमीन। आगे पढ़िए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। सचमुच अगर इस वचन को पूरा करते हो तुम तो बहुत बढ़िया करते हो। और आगे, पर यदि तुम पक्षपात करते हो, पर यदि तुम आंकते हो छोटा बड़ा पक्षपात, तो पाप करते हो। तो पाप करते हो। पाप, पक्षपात करना पाप करना है। भाई सुन लो, आज आप है वचन के साथ पाप करते हो। और आगे, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती। और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती, क्योंकि नीचे, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए। सब मानता है ये, सब मानती है ये, मान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है
ऑफरिंग भी टाइमली देते हैं, अभ्यावचन के साथ चर्च के हर एक एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, प्रभु भोज में रेगुलरली उपस्थित होते हैं, पैर धोने की सेवकाई करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मान पा रहे। सारी चीजें फिर कट हो जाती है मेरे भाई। वो आज जो आशीष जो आनी रहती है ना, वो रुक जाती नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, अगर व्यवस्था में ये बात लिखी है कि व्यवस्था का एक बात में भी दोषी पाया जाना, पूरी व्यवस्था का दोषी पाया जाना है, तो प्रभु का वचन कल, आज और हमेशा एक समान है। आज इस संदेश के जो इस नबी के द्वारा कुछ चर्च और डॉक्ट्रिन दी गई, उसके एक भी बातों में दोषी पाया जाना, पूरे संदेश में दोषी पाया जाना है। क्या है वचन के साथ? That's why आज मैं और आप ये नहीं कह सकते कि ब्रदर ब्रैनम ने गलती करी है बोल के, तो आप गलती किए हो तो आप उस बात को मानोगे नहीं। अगर नबी ने कोई बात गलती की करी है बोलोगे और आप उस बात को मानोगे नहीं, तो वचन ये बता रहा है कि उनकी एक बात को नहीं मानना पूरे संदेश को नहीं मानने जैसा है। फिर हर एक संदेश आपके लिए गलत हो जाएगा। क्या है वचन के साथ मेरे भाई? मैं कहूं, अगर इसने भाई ने गलती करी होती तो 1180 गलतियां आपके पास होती, केवल एक दो नहीं। क्या है वचन के साथ कि भाई यहाँ पे ब्रैनम ने गलती कर दी, यहाँ पे ठीक है, ये तो इसे मानेंगे और इसे नहीं मानेंगे। आमीन। इसे मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। ऐसा है नहीं। जब आपने इनकी एक बात नहीं मानी, आपने इनकी कोई बात नहीं मानी, सारी व्यवस्था में आप दोषी हैं। हालेलुया। हर बात जो आज नबी कह रहे हैं, क्योंकि वो कहने वाले तो नबी थे, लेकिन जो वचन आया वो यहोवा यूं फरमाता है, यानी ये नबी खुदा का मुंह था, और खुदा के मुंह से जो निकलता है वो वचन निकलता है, जो कि दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो कि हृदय की गुप्त बातों को काटता और छाटता और गंद चीज को निकाल फेंकता है। आमीन। और अपने वचन को हृदय रूपी पट्टियों पर लिखता है कि वो कभी ना मिटने वाला बन जाता है। ये नबी के संदेश को, इसके वचन को अगर आप प्रभु का वचन बोल के, उसे अपने जीवन का आधार बोल के अगर लेंगे, वो आपके हृदय रूपी पट्टियों में छप जाएगा, जो कभी नहीं मिटेगा। जिसी में आपका रैप्चर छिपा हुआ है, जिसमें आपका नया नाम छिपा हुआ है, हालेलुया, जिसमें आपके नए बदन का रिवलेशन छिपा हुआ है। अब कैसे हम कह दे कि ये वाली लाइन गलत है? आमीन। पढ़िए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। हाँ, अब आदमी व्यभिचार करे, हत्या ना करे, इसका मतलब एक काम सही कर रहा है तो एक पॉइंट मिल जाएगा इसको। ये नीट का एग्जाम है, इसमें माइनस मार्किंग भी है मेरे भाई मेरे। आप है वचन के साथ। ऐसा नहीं एक चीज सही करी एक चीज गलत करी तो भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे आपको, माइनस हो जाएगा, 0। ठीक है, याकूब कह रहे हैं आप जो है, आप पढ़िए, चलिए लाइन पढ़िए। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। उसी ने कहा है। हाँ, इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया जी, पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुमने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, हत्या तो नहीं की पर व्यभिचार किया, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। आमीन। और आगे, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय सदनता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा,
दया न्याय पर जयवंत होती इसने है। दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया का। तमाम चीज पक्षपात से रिलेटेड वो प्रीच कर रहा है। हालेलुया। एक दो बातों को नहीं, इसमें बार बार कहते रहते हैं भाई, हर एक वचन जो पवित्र आत्मा कहता है वो हाँ और आमीन है, सत्य है। क्या आप है वचन के साथ? अच्छा, जो मूर्ख ये कहते हैं कि आप किसी आदमी को क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप तो किसी आदमी को प्रचार करना चाहते हैं। उनसे एक सवाल तो चलो भैया ने बता दिया कि बाइबल खोलें तो कोई भी आप चैप्टर खोलें तो वो तो कोई आदमी नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा प्राप्त करके। चर्च जाते हैं तो कोई ना कोई आदमी खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, मत सुने उसकी, घर पे बैठ जाए दुबक के, मिल जाएगा जन्नत। समझ रहे हो? क्यों सुनने जा रहे हो फिर किसी आदमी को चर्च में जो कहते हैं कि तुम आदमी को प्रचार कर रहे हो? आप है वचन के साथ? मत जाओ फिर चर्च, मत जाओ। क्वायर मंडली में गाना गाता कोई आदमी या कोई औरत गाए, तुम क्यों सुन रहे हो किसी मनुष्य को? पुलपिट पर कोई आदमी या कोई औरत खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। औरत तो बिल्कुल गलत है, करना ही नहीं चाहिए, उसे तो सुनना ही नहीं, खत्म। उसे तो बताओ घर में बैठ जाओ तो आशीष आ जाएगी खुदा की, लेकिन किसी औरत को तो सुनना ही नहीं जो पुलपिट पर खड़े होकर के प्रचार करती है। ये बिल्कुल सरासर वचन के आधार पर गलत है। लोगों ने कहा चलने दो, पुरुषों से ज्यादा रेवलेशन औरतों के पास आ जाता है। सही बात है, बोले चलने दो। जो चीज गलत है उस पर कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। समाचार चेतावनी दे रहा है खुदा पक्षपात के विरोध में अपने जन के द्वारा, आमीन, याकूब के द्वारा मुझे आपको समझा रहा है। और धन्यवाद हो कि सातवें दूत ने उस वाले पॉइंट को पकड़ा, आमीन। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे 95। अब मैं सलाहनी दे रहा हूँ कि धनी व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता, परंतु हम सब जानते हैं कि वचन कहता है कि बहुत थोड़े ही होंगे, आमीन। धनवान बहुत थोड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि धनवान होंगे ही नहीं, क्योंकि धनवान भी, धनी व्यक्ति भी आत्मिक हो सकता है, नो डाउट, लेकिन धनवान बहुत थोड़े होंगे। हालेलुया। ये तो गरीब लोग ही हैं जो सच्ची कलीसिया की देह में पहले से ही अधिक गिनती में पाए जाते हैं, आमीन। विश्वास में बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनका भरोसा धन पर नहीं रहता, आमीन। धनी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से करे मेरा व्यापार है, ये है, वो इतनी नजरी में फंस जाता है। धनवान बहुत थोड़े होंगे, आमीन। गरीब ज्यादा होंगे, ये कह रहे हैं बलराम। अब फिर यदि कलीसिया धन संपत्ति से भरपूर हो जाती है, हम जानते हैं कि फिर एक ही चीज है जो उसके प्रवेश स्थानों पर लिखी हुई है, और वो क्या है? इकाबोध। आप इसका इनकार नहीं कर सकते हैं, ये वचन है। आप जानते हैं इकाबोध क्या था? आइए हम पढ़ें कुछ। इकाबोध का मतलब पहले जान ले। इकाबोध का मतलब होता है बगैर महिमा के। आप है वचन के साथ? जिस कलीसिया में धन संपत्ति आ जाती है और धन और वैभव से भरपूर हो जाते हैं और उसके लोग भी वैसे ही बन जाते हैं, तो उनके लिए एक ही चीज लिखी रहेगी कि कोई भी नाम लिखा है उसे हटा के इकाबोध लिख दो। तो कलीसिया बगैर महिमा के हो गई है, आमीन। पहला शमूएल 4 अध्याय। पढ़िए भैया 1 से। शमूएल
शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा हाँ। और इज़राइली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। आपको मालूम है यहोवा ने इससे पहले ये चीज़ें घटती, इजरायली मारे जाते, शमूएल को चेता दिया। आमीन। शमूएल क्या था, क्या करता था? मंदिर में खुदा की सेवा टहल करता था और उसका याजक है एली। आप वचन साहब, खुदा एली को नहीं बुला रहा है, खुदा बुला रहा है शमूएल को, क्योंकि खुदा एली से हट चुका था और शमूएल में आ चुका था। आमीन। आप जानते हैं रीजन क्या थे? तो खुदा ने शमूएल को बता दिया था मैं ऐसे करने जा रहा हूं, और शीलो में उसको दर्शन देके वो तमाम चीज हुआ। वही शीलो था जहां पे ये लड़ने जा रहे थे। और क्या हुआ? फिलिस्तीनियों ने पाँति बांध के घमासान युद्ध हुआ और 4000 इजरायली सेना के पुरुष को मैदान ही में मार डाला, खत्म एक बार में। आगे जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? यहोवा ने हरवा दिया है। कारण वो लोग ढूंढ रहे हैं, पता क्या है कारण? वो कहते हैं कारण मिल गया। बोले क्या कारण है? हमें वाचा का संदूक यहाँ लेके आना है। वाचा का संदूक हमारे इर्द गिर्द रहेगा ना, हम यूं जीतेंगे। अच्छा, किसने बताया तुम? क्या नबी ने बोला कि वाचा का संदूक लाओ? नहीं बोला। आप है वचन के साथ? नहीं। सब कुछ योजना में चल रहा था खुदा का। खुदा ने जानबूझ के वो चीजें करवाई कि वाचा का संदूक अब चले जाए इनसे दूर। क्यों? क्योंकि ये हो जाए बगैर महिमा के। क्योंकि जहां वाचा का संदूक रहता है, ये बात तो तय है, आशीष वहां पे है। हालेलुया। इनके काम बिगड़ गए थे, काम कुछ अच्छे थे नहीं। पढ़िए आगे। तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। शीलो से मंगा ले आए लिखा है इंग्लिश में, यानी हम उसे बुला लें। आमीन। कि वो वाचा का संदूक हमारे पास आ जाए इस युद्ध भूमि में, तो हम जीतेंगे। और आगे तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और खुदा की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। यहाँ से वो काम चालू हो गया जो खुदावन ने एली के विषय में कहा था कि मैं एली और उसके घराने को खत्म कर दूंगा। वो काम चालू हो गया। महिमा उठ रही इजराइल से, एली और उसका घराना खत्म होने जा रहा है। आमीन। आप जानते आखिरी घराना उसका शमूएल के दिनों में खत्म हुआ, लेकिन काम यहाँ से चालू हो गया जो खुदा ने बता दिया था शमूएल। सुलेमान के दिन में आखिरी उसका घराना खत्म, एली जो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म कर दूंगा बोला। आमीन। तो ये चीजें थी और इन्होंने वाचा का संदूक मंगा लिया और उसके साथ एली के जो बेटे थे होप्नी और फिनहास। आमीन। जानते कैसे थे ये? हालेलुया। उसके रास्ते पे नहीं चलते थे, गलत करते थे, भ्रष्ट थे, वो लोग लेके आ रहे हैं वाचा का संदूक। और आगे जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। अरे भाई, वाचा का संदूक आते ही वो लोग जो एकदम तारीफ करना चालू किए, ऐसा लगा कि
मानो फिर से एक यरीहो गिरने वाला है। गूंज उठा, बहुत दूर दूर तक आवाज छावनी में गूंज उठी। भाई वो आवाज से फिलिस्तीनी भी थोड़ी देर के लिए डर गए, दुश्मन भी डर गए, ये क्या हो रहा है। तब जो गुप्तचर होते उन्होंने बता दिया कि भाई संदूक आगे पढ़िए। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? हाँ, तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। हाँ, तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में खुदा आ गया है। खुदा आ गया। फिर उन्होंने नो डाउट, छावनी में संदूक आया, खुदा आया, बिल्कुल सही बात है। और आगे? फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बातें पहले नहीं हुई थी। हाय, हमें ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। ये वही खुदा है, वो तो देवता बोलेंगे, आप देव देवता वाले हैं, ये वही देवता है। और आगे? हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। फिर कोई खड़ा हो कह रहे तुम लोग डट के खड़े रहो, पुरुषार्थ जगाओ। आमीन। और आगे? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। हाँ, कोई खड़ा हुआ सेना का जवान उनमें और उनको उत्साहित कर रहा है कि भाई डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, उत्साह जगाओ। भाई जैसे इब्री को हमारे हाथ में हो गए वैसे हम उनके हाथ में ना हो जाए, ऐसे कमजोर और डर के कारण बोला। तब ये लोग एकदम उत्साही हो गए। हाँ, पुरुषार्थ करके संग्राम करो। संग्राम करो। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। और फलिस्ती इतनी धावा बोल दिया, फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, जो भी, अब मरेंगे तो मरेंगे, अब लड़ना है ही, ऐसा बोल के वो लड़ पड़े। उन्हें मालूम था यहोवा आ गया, लेकिन फिर भी वो गए। आमीन। मैं कहूँ खुशकिस्मती कि खुदा ने चाहा कि तुम जीत जाओ, नहीं तो संदूक है और कोई खुदा की प्रजा को मार दे, ऐसा होगा नहीं। खुदा ने जानबूझ के चाहा, क्योंकि लोग ऐसे थे वहां जो ठुकरा चुके थे प्रभु को। आप है वचन के साथ? और आगे? तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे जी। और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए जी। और खुदा का संदूक छीन लिया गया। खुदा का संदूक छीन लिया गया। किसी में हिम्मत, खुदा का संदूक छीन ले, जानबूझ के खुदा ने अलाउ किया, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। आमीन। जानबूझ के खुदा ने, खुदा के संदूक को कोई छीन नहीं सकता। भाई अभी तक क्यों नहीं छीन पाया, इस दिन क्यों छीन लिया? बिकॉज खुदा नहीं चाहता। हालेलुया। वो अब उनके साथ है, और जिनके साथ खुदा नहीं उनके साथ महिमा नहीं। आमीन। ये थी एक घटना जहाँ पे संदूक छीन गया। अब उसमें होपनी और पिनहास भी मर गए। आप देखेंगे यहाँ जो 12 वचन से दिया हुआ है, उसके आगे एली भी मर गया। आमीन। इसी में दिया 11 वचन में, 11 वचन पढ़े। संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनास भी मारे गए। होप्नी और फिनास भी मारे गए, तो संदूक को लेके आए। आमीन। तब इन दोनों में से एक की पत्नी थी, 19 वचन से पढ़े। फिनास, हाँ, फिनास की पत्नी, उसकी बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी, गर्भवती हुई और उसका समय भी, मतलब हाँ, और उसका समय आ गया था। जब उसने खुदा के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। जब उसे समाचार मिला कि मेरा पति भी गया, मेरा ससुर भी गया, सही बात है, अब हम हो गए विधवा, मैं हो गई विधवा, और बच्चा पैदा होने वाला है। ऐसी दशा में माओ के पास उस टाइम पे उत्पत्ति से चला आ रहा था ये, जब भी बच्चा पैदा करती थी उसके पीछे एक रिवलेशन होता था, उस रिवलेशन पे वो उस नाम को रखती थी। अब ये कौन सा रिवलेशन लेकर के आए?
ऑब्वियस है कि उसके जब बच्चा पैदा होगा तो उसका भी एक रिवलेशन होगा, और उसी रिवलेशन पे इसने उसका नाम भी रखा। पढ़िए। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया, एकदम शून्य पड़ गई और न कुछ ध्यान दिया। कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है। और खुदा के संदूक के छीन लिए जाने हाँ। और अपने ससुर और पति के कारण हाँ। उसने यह कहकर उस बालक का फिर नाम, भी काम उसी का है कि वो नाम रखे। उसने रिवलेशन के द्वारा नाम रखा। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद रखा। इकाबोद नाम का मतलब इस्राएल में से महिमा उठ गई। इजराइल में से महिमा उठ गई। आप क्या बच्चे के साथ? यानी इजराइल विदाउट ग्लोरी दिखाई दे रहा है। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? इकाबोद का मतलब नबी कह रहे हैं जिन्होंने जो पक्षपात, अब वो धन या गरीबी से रिलेटेड बात करना चालू कर दी, मैसेज को सेकेंडरी मैटर रख लिया, तो उन्हें अपनी कलीसियाओं में इकाबोद लिख लेना चाहिए। इकाबोद क्यों? इकाबोद का मतलब महिमा उठ गई। संदूक चला गया मतलब महिमा छिन गई। समझ रहे? अभागी है वो कलीसिया जिस पर सिर्फ खुदा की महिमा है, जिन्होंने पहला स्थान संसार को दिया, ना कि वचन को, तो खुदा की महिमा होती है। क्या शाऊल के साथ यही हुआ? शाऊल भी रोमन कैथलिक कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। आमेन। कैथलिक के साथ वो अभिषेक शुरू हुआ, नो डाउट। आप जानते हैं 100 AD में एक कैथलिक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और क्या कह रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कोई ग्रहण कर रहा है पानी, इस तरीके से। देन 325 वो समय आया जब कैथलिक रोमन कैथलिक बन गया। एक ही समय पे एक ही नाम की दो कलीसिया दिखाई देने लगी। एक वो जो मसीह के नाम से मरने को तैयार थे, कैथलिक, और एक वो जो मसीह के नाम से मार रहे थे, रोमन कैथलिक। एक समय पे तो बड़ा अच्छा चला इसका, अभिषेक किया खुदा ने शैमुएल के द्वारा, राजा बन गया पहला, आमेन, और काफी युद्ध जीत रहा है, प्रभु साथ है। इस समय आया, कहता क्या है भाई शैमुएल, मैंने ये अच्छे अच्छे लड़के लड़की दास दासी बन के रहेंगे बोल के, और गाय बैल खुदा को बलिदान चढ़ाएंगे बोल के रख ली। शैमुएल का हर चीज खत्म कर देना बोला था यहोवा, तो उसकी बात नहीं सुन। आप क्या वचन के साथ? ये पॉइंट था, उसके ऊपर से महिमा उठ गई। फिर क्या हुआ आप जानते, खुदा आप ही उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। क्या क्या वचन के साथ? आज वो भटका देने वाली सामर्थ कलीसियाओं में घूम रही है, उन कलीसियाओं में जहाँ पे इकाबोद लिखा हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट था ये संदूक, दाऊद को समझ में आया भाई फलस्तीन में संदूक है, और वो लोग युद्ध पे युद्ध जीत रहे हैं, वो लोग अपना आशीषित हो रहे हैं, किसी चीज़ की घटी नहीं हो रही उनको, और वो संदूक जबकि हमारा है, हमारे प्रभु का, और हम बैठे लल्लू जैसे। आप क्या वचन के साथ? तो बड़ी बुरी लगी है बात, और तब उसने एक पॉइंट पे वो भी गलत हुआ, उसने मंत्रियों से सलाह करी और कहा हमें संदूक मंगाना है। उन्होंने कही बड़ी अच्छी बात है भाई,
संदूक मंगाया जाए तो भेजे किसे? उज्जा को भेजो, होगा कोई अच्छा भाई होगा जो भी है, उसे भेज दिया। क्या हुआ? ठोकर लगी और वो संदूक गिर ना जाए बोल के पकड़ रहा। समझ रहे हो? उसने संदूक को गिर ना जाए बोल के पकड़ने की कोशिश करी और यहोवा का तेज आया और उसे खत्म कर दिया। आमीन। वो संदूक जो आसानी से फिलिस्तीनियों के द्वारा छीन लिया गया, मैं पूछ रहा हूं कौन कौन पकड़ा नहीं होगा? तब नहीं मरे वो, लेकिन उज्जा पकड़ा, वो मर गया। तो समझ जाए कि खुदा चाहा कि फिलिस्तीनी ले जाए, कि मैं इजराइलियों के साथ नहीं होना चाहता। हालेलुया। सब कुछ खुदा की चाहत पर डिपेंड करती है। और जब ये दाऊद ने चाहा कि मैं संदूक मंगवाऊं, उसमें भी खुदा की इच्छा होनी चाहिए। और खुदा की इच्छा थी कि अब मैं जाऊंगा, लेकिन अब उस पूरे नियमावली से जो मैंने ठहराया वचन के आधार पर, उसके आधार पर जाऊंगा, प्लस एक नबी के कंसल्ट करने के द्वारा, जो कि दाऊद ने किया नहीं। तो बताना चाह रहा है कि तूने नबी को छोड़ा, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। आमीन। हर बार जब किसी ने नबी को ठुकराया, खुदा ने उसे ठुकराया। किसी ने नबी का विरोध किया, खुदा ने उसे जीते जी अधोलोक में घुसा दिया। हमने तो जीते जी रैप्चर होता है सुना था। कोरा और दतान और उसका पूरा परिवार और जो तमाम सामान उसके साथ था, वो सब जीते जी अधोलोक में उतर गए। हालेलुया। बाइबल है मेरे भाई में, संदूक कितना इंपॉर्टेंट है कि वो संदूक मतलब समझ जाइए वो खुदा की महिमा है। जिसके पास है आशीष उसके पास है, खुदा उसके पास है। खुदा उतरेगा, बात करेगा, अपनी बातें उन्हें बताएगा, कैसे चलना है, कैसे निकलना है इन रास्तों से, कैसे इन दुश्मनों को मारना है। तमाम प्लानिंग और प्लॉटिंग खुदा करेगा। हर चीज प्रभु आगे होके करेंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब समय आया संदूक को वापस लाने का, तो दाऊद का पहला फर्ज था वो जाके नबी से पूछे, और नबी बताता कि हाँ भाई इस तरीके से लाओ, और इस तरीके से आते। हालेलुया। खुदा को बुलाने का भी एक तरीका है। आमीन। उसने दाऊद की किताब में साफ साफ बता दिया, नबी के पास जाओ, उससे पूछो मैं कैसे आऊंगा। हालेलुया। आज खुदा जीवनों में आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नबी से नहीं पूछ रहे हैं। कलीसियाओं से खुदा बाहर क्यों है? क्योंकि लोग नबी से कंसल्ट नहीं कर रहे। उनकी कंसल्टेंसी है मंत्री, ऊंचे पद के लोग, नामी गिरामी लोग, चर्च के फाउंडर, चर्च के फाइनेंसर, उनके साथ उनकी कंसल्टेंसी है। दैट इज व्हाई खुदा उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनका कंसल्ट अगर ब्रदर ब्रैनम के साथ या नबी के साथ इस युग के होता, बोले भाई वो तो 1965 में चले गए, आप कैसे उनसे कंसल्ट करें? ये जो 1180 मैसेज है वो उनके जीवित रहने का प्रमाण है कि वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है। इनसे कंसल्ट करो, खुदा ऑटोमेटिकली जीवनों में आ जाए। आमीन। नबी से पूछो, नबी से बात करो कि मुझे प्रभु को लाना है अपने पास। नबी बताएगा कैसे लाना, संदेश बताएगा कैसे लाना। हालेलुया। दुल्हन के पास खुदा क्यों है? क्योंकि उसने नबी से बात की, नबी से पूछा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब खुदावन उससे लिखा रहा है, क्या सातवां दूत भी वहां पे है यूहन्ना के पास? मिनट मिनट पे उसकी कंसल्टेंसी हो रही है उसके साथ। जब वो परेशान हो रहा है, सातवां दूत वहां पे मौजूद हो रहा है। हालेलुया। किस चीज में फंस रहा है? अचानक से प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय की उस स्त्री को देख के वो खो गया, सातवां दूत वहां पे खड़ा है। गेट बैक इन लाइन जॉन।
What are you looking for? क्या देख रहे हो तुम? Amen. Get back in line. ये स्त्री है जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। ये बहुत से पानी और लोग क्या वो जाति भाषा लोग जिस पर ये विराजमान है उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इसके हाथ में एक मदिरा है। Amen. विचार का, निंदा का, निंदा भरे नाम, blasphemous names. टाइम टू टाइम वो जॉन के साथ हर चीज में आगे है। दैट वाज जब प्रकाशित वाक्य लिख के आया उसने लिखा पहला जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन। आमेन। कहां से आने के बाद? प्रकाशित वाक्य लिख के आने के बाद प्रभु के दिन से जब आया वो उसने वो 3 पत्रियां लिखी और पहली पत्री में कहता क्या है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे मैंने देखा, जिसे मैंने छुआ। हालेलुया। कैसे छुआ? क्योंकि मैंने कंसल्ट किया 7वें दूत से, तो मैं देख पाया, मैं छू पाया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? 7वां दूत इतना महिमान्वित, महिमा से भरा हुआ था कि एक टाइम पे जॉन उसे देख के खुदा समझ लिया और गिर गया। लेकिन 7वें दूत ने कहा भाई नहीं, मैं तुम्हारे समान दुख सुख भोग के यहाँ पे पहुंचा हूं। मैं तुम्हारे भाई, मुझे नहीं खुदा ही को दंडवत करती है। हालेलुया। जॉन का कंसल्ट सही था, दैट इज व्हाई उसे खुदा मिला। आज जॉन तस्वीर है दुल्हन की। दुल्हन के पास खुदा क्यों है? क्योंकि उसे 7वां दूत मिला। उसने 7वें दूत से कंसल्ट किया और उसे खुदा मिल गया। आप वचन के साथ ये आयतें और ये चीजें, ये घटनाएं मुझे और आपको और भी करीब इनके ले जा रही है। क्या हो भाई आप? आमेन। मैं क्या कहूं कि भाई ब्रनम ने क्या दे दिया हमें? मिलियन और ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के चीज दिए, खुदा को दे दिया। लो भाई लो, तुम चाहते हो खुदा तुम्हारे जीवन में आए? लो खुदा आ गया। आप है वचन के साथ? कलीसिया महिमा से भरी हुई कब है? जब उसका कंसल्ट एक नबी के साथ। क्या वचन के साथ? जब उसका कंसल्ट एक नबी के साथ है, खुदा की महिमा। उनका नाम बहुत बहुत बिना की जय स्तुति तारीफ हमेशा अपना कंसल्ट में नबी के साथ जोड़ के रखे। कभी भी अपनी मर्जी से कुछ ना करें, क्योंकि नीति वचन तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं पूछता हूँ, क्या आज फिर वही बात आती है? क्या उन चर्चों में जाओ, आप पूछो आप भरोसा करते हैं यहोवा पे या यीशु मसीह को? कहेंगे हाँ, तो वो अपनी समझ का सहारा कहाँ लेते हैं? तो फिर मैं कहूँगा दुल्हन से कि जिसने इस लाइन को पढ़ा कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर? जिसको यहोवा ने भेजा है। क्योंकि हमेशा जब खुदा को अपने ऊपर भरोसा दिलाना है, अपने कामों को प्रकट करना है, वो किसी को भेजते थे। हालेलुया। और उसके भेजे हुए पर भरोसा रखना यहोवा पर भरोसा रखना था। आमीन। खुदा क्षमा करे अगर मैं जोड़ रहा हूं तो, लेकिन उन नबियों को आप देखें। अगर मूसा के समय को हम इस आयत के साथ लें तो ये आयत ऐसी बनेगी कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से मूसा पर भरोसा रखना, क्योंकि मूसा को भेजने वाला यहोवा है। जब कभी तुम मूसा पर भरोसा धरते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा भरोसा यहोवा पर टिक जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहोशू कालेब
यहोवा पर भरोसा रखते थे। क्या क्या दिखा यहोवा पर भरोसा रखते थे बोल के? जो मूसा कह रहा है वो मानते थे। आमीन। आप है वचन के साथ? वो भी समझ का सहारा नहीं, वरन संपूर्ण मन से सातवें दूत पर भरोसा रखें जिसे आज खुदा ने भेजा। हालेलुया। उनके नाम की तारीफ चीजें जो कलीसिया की उन्नति का कारण बनी, नबी आया। ये चीजें कि घरों में यहोवा रुक गया लोगों के टेंट में, क्यों? क्योंकि कंसल्ट नबी के साथ हुआ। हालेलुया। कंसल्ट सातवें दूत के साथ हुआ कि खुदा रुक गया। हाँ भाई, बताओ क्या चाहिए? आप क्या सोचते हो? सारपत की विधवा घर में कौन आया? यहोवा आया कि एलिया आया? एलिया आया। और मैं कहूँ एलिया के साथ यहोवा आया। क्या वचन के साथ? एलिया को भेजने वाला यहोवा ही था। क्या उन्होंने ही भेजा? उन्होंने कहा मैंने तेरे लिए सारपत की विधवा के घर में बंदोबस्त कर दिया है, जब तक अकाल खत्म नहीं होता तू वहीं पे रहना। आमीन। इस करीब नाले से निकल जा, क्योंकि पानी सूख गया है इस करीब टाइम। According to the situations, लोगों को एक नबी के पास जाने के लिए कहता है कि कोई भी सिचुएशन हो तुम्हें एक नबी से कंसल्ट करना है। हालेलुया। और उनसे बात करना है ताकि वो नबी तुम्हें सही रास्ता दे और उन रास्तों पे लिए चले जहाँ खुदा मिलता है। और उस कलीसिया का नाम कभी भी इकाबोद नहीं हुआ। आमीन। उस कलीसिया का नाम एक होगा, आमीन, जो प्रकाश वाक्य 19 में लिखा है, खुदा का वचन। आमीन। उसका नाम ये होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसे लेने के लिए प्रभु आया। क्या आप सब आनंदित हैं? भाई पूरा मैं प्रचार नहीं कर पाया आपके सामने। इकाबोद पे हम रुक गए, जरूरी था। क्या है इकाबोद? कलीसिया जिस पर से महिमा उठ गई, खुदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंसल्ट नबी के साथ नहीं है। अगर हो तो खुदा आ जाएगा, महिमा आ जाएगी। बाइबल बताती है कि मसीह कलीसिया से बाहर है, लोगों ने उसे बाहर कर दिया। हालेलुया। टैग लग गया इकाबोद, विदाउट ग्लोरी, बिना महिमा के वो चर्च चलो। आप जानते कहाँ जा रहे हैं। नहीं धन्यवाद। आज कुछ खूबसूरती शायद चर्च की ना दिखे हमारे, कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं है हमारा, बहुत ज़्यादा तादाद में भी लोग नहीं हैं, लेकिन एक बात की खुशी है कि इस कलीसिया का कंसल्ट नबी के साथ है। और अगर नबी के साथ है तो समझ जाएं कि खुदा भी है, उसकी महिमा भी है। मैं तो समय समय पे प्रकट होती भी रहती है। हालेलुया। अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो कह रहे हे छोटे झुंड मत डर, तेरे यहोवा को भाया कि वो तुझे एक राज्य फेर दे। आप है वचन के साथ? उसने हमें छोड़ा नहीं है, दुल्हन को नहीं छोड़ा, उसे ले जाने के लिए। बात ये कि हमें किस तरीके से बिना किसी पक्षपात के वचन के साथ एक होकर चलना। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जी, इसी में कहता रहता हूँ कि संदेश को सुने, पढ़े, वचन के साथ अपने आप को सातवें दूत के साथ बनाए रखे। जब आपका कंसल्ट होगा ना, ऑटोमेटिकली आप खुदा को बुला रहे हैं और खुदा आ जा रहे हैं। डायरेक्टली आप खुदा को बुलाए शायद ना आए, आप नबी के पास जाएं। आमीन। और गुहार लगाएं खुदा को, हमें खुदा चाहिए। पढ़ रहे हैं आप संदेश और कह रहे हैं मुझे खुदा चाहिए, आपके पास आ जाएगा।
बच सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो, क्योंकि कभी भी नबी पर्सन देख के डील नहीं करता। नबी डील करता है कि खुदा यहोवा यूं फरमाता, मुझसे क्या कह रहा है। वचन के आधार पर उनकी डीलिंग होती है। हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं इस बात पे नहीं, हमारे लिए यहोवा यूं फरमाता क्या कहता है उस बात पे। इसका सबूत बाइबल में मौजूद है। आप याद है पहला इतिहास 17 अध्याय में एक दिन दाऊद खड़ा है और कहता है मेरे खुदा का संदूक नीचे, मैं यहाँ ऊपर, मैं खुदा के भवन का नाम हो गया नातान के पास, नहीं कंसल्ट किया, नो डाउट। नातान ने भी बोला भाई जो तेरे मन में आ रहा कर, तू खुदा तेरे साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं नबी होने के नाते वो गया पूछने, तो खुदा का वचन नातान के पास आया और बताया कि वो मेरा भवन नहीं बनाएगा। भाई तूने तो बोल दिया नातान, लेकिन वो नहीं बनाएगा। आमीन। तो फिर नातान दाऊद के पास फिर गया। हालेलुया। और फिर ये नहीं सोचे कि यार ये राजा है, पहले मैंने इसे बोल दिया कि तू बना सकता है और अब बोलूंगा नहीं तो ये तो तुरंत तलवार मारेगा। वो पर्सन देख के डील नहीं करता, वो यहोवा यूं फरमाता के तहत डील करता है। उसने कहा कि तू यहोवा का भवन नहीं बना पाएगा। उन्होंने कहा क्यों? तेरे बाद जो तेरा बेटा आएगा वो बनाएगा। तेरे हाथ खून से रंगे हैं, खून से रंगे। अरे वो युद्ध लड़ने के लिए यहोवा ही तो बोला, तो खून तो लगेगा ही हाथों में। बोले वो खून नहीं, एक दिन प्रकट हुआ वो क्या खून था। इतने सारे दुश्मनों को दाऊद ने मारा होगा, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। गोलियत को मारा, इतना बड़ा दाना, उसके हाथ खून से रंगे हुए। लेकिन उस खून को खुदावन ने उसकी शाबाशी दी। आमीन। एक खून के लिए उस पर दोषारोपण लग गया, बस एक व्यक्ति को मारने का। होता हित्ती उरिया, उसने धोखे से मरवाया मेरे भाई। हित्ती उरिया बेगुनाह, क्या कोई गुनाह था उसका? उसकी पत्नी के साथ इसने व्यभिचार किया, उसे ले लिया और मैं इसके साथ अब आगे की जिंदगी बिताऊंगा, व्यभिचार करूंगा बोल के उसे युद्ध भूमि में भेज के धोखे से मरवा दिया। सही बात है। ये वाला खून खुदावन ने कहा कि तूने गलत किया। दैट इज व्हाई रीजन बना कि तू नहीं बना पाएगा। तो ये बात थी, लेकिन मेरा कंसर्न ये कि नबी से जब पूछा गया एक सही डिसीजन आया, भले दूसरी बार में आया लेकिन आया जरूर। हालेलुया। सही डिसीजन जब आप नबी से बात करते हैं तो आता है। आपको खुदा चाहिए, आपको वचन चाहिए, प्रभु की मौजूदगी चाहिए, नबी के पास है। हालेलुया। उनसे कंसल्ट करें और प्रभु की महिमा आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खुदावन इन महान बातों के, इन वचनों के जो आपने हमारे बीच में रखी। सच में मेरे महान प्रभु यीशु मसीह कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए खुदा, एक सही कंसल्टेंसी हमारे पास हो। और सच में प्रभु धन्यवाद ही है आपके कि आपने एक सही शख्स को हमारे बीच में रखा। हमारे प्यारे भाई ब्रनम, वो सातवां दूत खुदा, जिनसे जब हम कंसल्ट करते हैं वो हमारे हर एक समस्याओं का हल लेके आ जाते हैं, यहोवा यूं फरमाता करके। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हर चीज का खुलासा आपने सातवें दूत के अंदर डाल दिया और जो कोई उनसे पूछता है आपकी महिमा वहां प्रकट होती है, आपका अनुग्रह वहां दिखाई देता है, आपकी आशीष वहां उंडेली जाती है। क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है आपके भेजे हुए को ग्रहण करना, उस व्यक्ति को ग्रहण करना जिसे आप भेज रहे हैं, एक वचन के साथ, यहोवा यूं फरमाता के साथ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, इस नबी को पाकर, इस कलीसिया को पाकर, इन लोगों को पाकर जो आपके संदेश के नीचे आपके लहू के द्वारा बचाई गई है। लॉर्ड आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष देना प्रभु। हम सबको खुदा आप एक ही आत्मा में उस खुदावन गहराई में वचन के रेवलेशन में नबी के नीचे
उस सेवकाई के नीचे, उस अधीनता में बनाए रखे प्रभु। हम कभी भी उस नाम की निंदा ना करें जो उत्तम नाम हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह का। हाँ प्रभु, हमारे खुदावन दरवाजों पे इकाबोद ना लिखा हो लॉर्ड, रहम करे प्रभु। आपका नाम बहुत मुबारक हो, बल्कि हमारे दरवाजों के अलंगों पे वो मेमने का लहू लगा हो। जिस घर में आप मौजूद होते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाए, मदद करें, सहायता करें, हमें से हर एक के साथ हम अपने घरों में चाहते हैं प्रभु जी, रास्ते में हर एक परिस्थिति में अगुवाई करें, इन बातों पे मनन करें हम खुदा, और आपको धन्यवाद दें, सुरक्षित तरीके से हमें पहुंचाएं। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करें। आए तमाम मेरे भाई बहन बड़ी बरकत और आशीष देना, कोई कमी घटी किसी में ना रहेगा। हम हर चीज़ प्रभु जो आपने अपने नबी के अंदर डाली, हम उनसे बात करें, पूछें और उसी के अनुसार, उस कंसल्ट के अनुसार आगे काम करें प्रभु। आप रहम करें खुदा, हमारा ध्यान हमेशा उन संदेशों में, उन वचनों में हो खुदा, हम उससे दूर ना करें अपने आप। प्रभु मेरी प्रार्थना, कोई भाई बहन बीमार अवस्था में आए खुदा, कुछ दर्द से, कुछ तकलीफों से पीड़ित है प्रभु, आप चंगाई नहीं, आप चंगा करने वाले खुदा यहाँ मौजूद हैं। आई बिलीव लॉर्ड, आप वही प्रभु कल आज और युगानुग हमेशा यहाँ पर मौजूद है खुदा। आपका बहुत धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जब मैं मेरा परिवार दिल्ली के लिए रवाना होता है परसों, प्रभु यीशु मसीह आप अपने दूत की मौजूदगी हमारे साथ बनाए रखें, और जितने भी हम जाते हैं प्रभु, हमारे हर एक के साथ प्रभु आप अपने अनुग्रह को सर्वदा बनाए रखें। रास्ते की हर एक परिस्थिति में आप अगुवाई करें। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक, आपके नाम की तारीफ, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार में कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह, जय मसीह।